विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर हंगामा किया और साथ ही गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत का मामला भी उठाया गया। साथ ही सरकार से मृतक के आश्रितों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का एक अलग अंदाज दिखाई पड़ा। शकील अहमद खान आलू, प्याज और अनाज के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे। उन्होंने किसानों को एमएसपी दिलाने की मांग की है। एमएसपी बुनियादी खरीद फरोख्त की बात है कि चाहे कोई भी खरीदे, जो तय किया है सरकार ने, अगर 1865 रुपया तय किया है तो बिहार का हर किसान को 1865 रुपया उसके धान की खरीदी होनी चाहिए। ये हो नहीं रही है। ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमने 1 लाख मैट्रिक टन खरीद लिया, 2 लाख मैट्रिक टन खरीद, अब हो गया। ऐसा सवाल वो नहीं है। सवाल किसान जो उपजाता है उसकी कीमत उसको जो तय किया है सरकार ने वो तय होना चाहिए, और अगर उससे नीचे कोई खरीदे तो कानून बनना चाहिए। महंगाई और जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। साथ ही शराबबंदी कानून पर सवाल भी उठाए। देश में रोज रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम घटा हुआ है। तो हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से ये जवाब मांगने जा रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल का दाम घटा है तो भारत में क्यों बढ़ रहा है, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि को लेकर भी आप लोग गोपालगंज के लेकर के हम कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और कहां से शराब लोग पी लिया और मर गया। हम मृत परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बतौर वित्त मंत्री आज पहली बार विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश करेंगे, जिसे लेकर आम से लेकर खास सभी लोगों ने उम्मीदें लगा रखी है। तो वही वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का दावा है कि बजट में सबका ख्याल रखा गया है। बिहार की सियासत में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली बीजेपी ने तारकिशोर पर बड़ा दायित्व सौंपा है। विधायक से बिहार के डिप्टी सीएम बनने तक का उनका सफर कम रोचक नहीं है। इस बार का बजट बिहार के विकास का आईना होगा। हम सब जो बिहार के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को आज मूर्त रूप देने के लिए लगातार हर प्रत्येक दिन एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बिहार के बजट में दिखेंगी। ये अल्फाज हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की। बतौर वित्त मंत्री तारकिशोर पहली बार विधानसभा में बिहार का बजट पेश करेंगे। इस बजट पर जहां सभी की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं दावा सभी के ख्याल का भी किया जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बात चाहे उद्योग की हो, स्वास्थ्य की या शिक्षा की, हर क्षेत्र में विकास का मुद्दा ही बजट का फोकस होगा। जिन संकल्पों को लेकर इस बार हमारी सरकार सत्ता में आई है, वो जो सारे संकल्प है वो सिद्धि की ओर जाएंगे। बिहार के विकास में और बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हो हम सब उठाएंगे। बिहार में कैसे उद्योग को रफ्तार मिलेगी, कैसे रोजगार का सृजन होगा, सभी बातों पर खुलकर तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात न्यूज 18 पर रखी। पहले ही कहा था कि हम लोग 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिहार में हमारे उद्यमी आए, उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी आधारभूत संरचनाएं उन्हें चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े। आप तो वित्त मंत्री जी बार बार ये कहते दिखे कि आने वाला बजट बिहार के विकास का आईना होगा, मतलब हर क्षेत्र के विकास के वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पहली बार बिहार जैसे प्रदेश का बजट पेश करने वाले तारकिशोर प्रसाद
कटिहार से बीजेपी के विधायक हैं। तारकिशोर मूल रूप से कटिहार के ही रहने वाले हैं। 5 जनवरी 1956 में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1974 के छात्र आंदोलन से भी तारकिशोर जुड़े थे। 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 1981 से 1983 तक कटिहार भाजपा नगर महामंत्री के पद पर रहे। 1997 में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गए और फिर 2005 से लेकर अब तक लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को बिहार का डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी और अब वे पहली बार बिहार का बजट पेश करने जा रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में अधिकारियों की टीम ने ये बजट तैयार किया है। तारकिशोर की बजट वाली टीम में पहला स्थान आता है आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ का, जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं। दूसरा लोकेश कुमार सिंह, जो वित्त विभाग के सचिव हैं। वित्त सचिव दिवेश सेहरा और विशेष सचिव गोरखनाथ और वित्त विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी उदय मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा सभी विभागों के प्रधान सचिव इस टीम के सदस्य होते हैं। सभी की राय पर विभागों की डिमांड के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बड़ी बात ये कि वित्त विभाग ने उद्योगपति से लेकर आमजनों की राय भी 2 माह पूर्व ही मांग ली थी और उनकी सलाह का भी समावेश इस बजट में किया गया है। ऐसे में तारकिशोर के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, इस पर सभी की नजर होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।